हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th टॉपिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th की जो डिफरेंशिएशन है वो क्लास 12th से स्टार्ट ना होके क्लास 11th से ही होती है। तो क्लास 11th में हमारे कुछ बेसिक्स बन गए होते हैं, तो वो बेसिक्स का एक ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ और काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा, तो आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इज़ इक्वल टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। जो पावर बाहर होती है वो पावर इधर आ जाती है एंड पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जैसे एन था तो एन माइनस वन हो गया। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x, बिकॉज ये 2 तो पावर बाहर आ गई एंड इस 2 में से एक पावर कम कर दिया हमने, तो पावर 1 बन गई। सिमिलरली सपोज़ कभी ऐसे लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो ये 5 पावर बाहर आ जाती है, तो ये बन गया 5 और इसमें से एक पावर कम कर दो तो ये बन गया 4। ठीक है इतना। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स जो होता है वो ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। थर्ड जो हमको पता होना चाहिए वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स देन लॉग ए। मैथमेटिक्स में हम हमेशा बेस ई लेकर चलते हैं, लॉग में आपको पता ही है, और यहाँ पर ए जो होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है। ज़ीरो से बड़ा मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर होता है। फोर्थ पार्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर भी बेस ई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिफ्थ कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद बेस ए। अब यहाँ पर बेस ई नहीं है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पर बेस ए है, तो इसका आंसर होता है 1/x लॉग ए, और इस लॉग ए में बेस ई होता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशन होती है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड जो ए है वो 1 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू फिर 0 हो जाती है और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec square x। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज माइनस cos x square x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x is sec x tan x, and dy dx of cosec x is minus cosec x cot x। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के हमारे पास रूल्स मान लो आप चाहे, या फिर आप ये मान लो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। इनको हम फर्स्टली हम इनको अच्छे से समझते हैं, फिर हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है। आई होप आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा अच्छे से। अब हम इनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस तो मैं करवाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रूल्स समझा देता हूँ जो कि हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किए होंगे, लेकिन अभी आप भूल चुके होंगे। चेन रूल। चेन रूल इज़ जस्ट लाइक अ गिफ्ट। सपोज़ आपके पास एक गिफ्ट है और ये गिफ्ट के ऊपर एक और हमने बॉक्स की कवरिंग कर रखी है, और इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स है। अब आपको ये गिफ्ट चाहिए।
आप इस गिफ्ट को कैसे ओपन करोगे बताओ? सबसे पहले ये छोटे वाला गिफ्ट ओपन करोगे या सबसे पहले बड़े वाला गिफ्ट ओपन करोगे? बड़े वाला गिफ्ट ओपन करोगे। जब ये ओपन हो जाएगा फिर ये वाला गिफ्ट ओपन, जो बॉक्स है ये ओपन करोगे, फिर ये वाला बॉक्स ओपन करोगे, फिर फाइनली ये गिफ्ट वाला बॉक्स ओपन करोगे, तब जाके आपको गिफ्ट मिलेगा। तो सेम रूल होता है ये चेन रूल, कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसके बाहर एक और फंक्शन है और उसके बाहर एक और फंक्शन है एंड सो ऑन, तो सबसे पहले आप सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये जो फर्स्ट टाइम बच्चे कर रहे होते हैं उनको ये इजीली समझ में नहीं आता, तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अगर हम y का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हम इसको dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब साइन बाहर है या एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर है? साइन बाहर है, साइन मेन फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। तो सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होता है कॉस। अब कॉस एक्स मत लिख देना बिकॉज साइन के अंदर एंगल एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे एंगल में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे हम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स। सपोज़ आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो लेफ़्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसके अंदर है साइन एक्स, तो ये मत सोचना साइन एक्स ऊपर है तो वो बड़ा फंक्शन हो गया, नो, एक्सपोनेंशियल के अंदर है साइन एक्स। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, मतलब e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज़ टू द पावर साइन एक्स ओनली। देन हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो यही इसका आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज हमारे पास है y इज़ इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो लॉग के अंदर साइन एक्स है, मतलब कि लॉग एक मेन फंक्शन है यहाँ पे। सो अगर हम dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। सपोज लॉग एक्स लिखा होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली लॉग ऑफ साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब लॉग के अंदर साइन एक्स है, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो वो लिख दिया। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आ गया, कॉट एक्स। ये मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता ही कॉट एक्स है। ये हमने 10th क्लास में सीखा था, फिर 11th में सीखा था, अब हम 12th में सीख रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके फाइन। सपोज क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू है, आपको डेरिवेटिव लेना है y का। तो dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। फिर लॉग का तो हो चुका है, अब हम साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे। इसमें मेन फंक्शन क्या हुआ साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर साइन के अंदर कौन है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब कॉस अपॉन साइन विद सेम एंगल, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट विद सेम एंगल मतलब कि एक्स स्क्वायर आ गया इंटू 2x। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 2x कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज आपके पास गिवन है y इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर एंड हमें y का डेरिवेटिव लेना है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा e रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर के ही, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, तो सेम आ गया। इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो हमने लिख दिया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is y is equal to sine e raised to the power x square. तो अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, सबसे बाहर है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सेम एंगल लिख देंगे. फिर एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, तो एक्सपोनेंशियल का हमने सेम लिख दिया. एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो हमने 2x लिख दिया. तो इसका डेरिवेटिव जो आया है वो आया है 2x e रेज टू द पावर x स्क्वायर cos e रेज टू द पावर x स्क्वायर. क्लियर? इसको नोट कर लिया. ओके. तो अभी आप आज इस लेसन में इसी की प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.